नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आप देख रहे हैं अनादि टीवी। आज शुरुआत करेंगे दिन की सबसे बड़ी खबर की। हरदा में फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है, पटाखा फैक्ट्री में। इस मामले में जांच समिति गठित कर दी गई है। जांच के लिए 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने जांच समिति का गठन किया है। आईएएस मोहम्मद सुलेमान की अध्यक्षता में होगी कमेटी। टीम में आईएएस अजीत केसरी, संजय दुबे, नीरज मंडलोई भी शामिल। आईपीएस अरविंद कुमार, आलोक रंजन भी समिति के सदस्य। मंत्री उदय प्रताप सिंह जायजा ले रहे हैं घटनास्थल का। लगातार राहत कार्य वहां तेजी से चल रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से इमरजेंसी मेडिसिन विभाग में बाकायदा तैयारियां पूरी हो गई हैं। ब्लास्ट की ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। भयंकर ब्लास्ट हुआ है। अब तक राहत कार्य जारी है। 11 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 100 से ज्यादा घायल हो चुके हैं। बचाव कार्य लगातार जारी है। यह भी बताया जा रहा है कि 2 साल पहले भी इसी फैक्ट्री में आग लग चुकी थी। तब आधा दर्जन लोग घायल हुए थे। राजू अग्रवाल और उसके भाई की फैक्ट्री है, तब भी मौतें हो चुकी थी 2 साल पहले भी। इसके बावजूद सबक नहीं लिया प्रशासन ने। बड़ी लापरवाही भी एक तरह से नजर आ रही है। अब हम आपको सीधे वो तस्वीरें दिखा देते हैं कि जिस तरह से घायलों को लाने के लिए बाद उनका उपचार किस तरह से होगा, वहां पे क्या क्या तैयारियां हुई हैं। हमारे संवाददाता ने हमीदिया अस्पताल में जायजा लिया, कैसी तैयारियां हैं, चलिए दिखाते हैं। भोपाल हरदा में बड़ा हादसा हुआ है। करीब 11 लोगों की मौत हो चुकी है। 100 से ज्यादा लोग घायल है। भोपाल हमीदिया अस्पताल में इंतजाम रखा गया है। भोपाल एडिशनल डीसीपी को शामिल की सीट बड़ी व्यवस्था बनाई गई है। होशंगाबाद रोड से जो सारी गाड़ियां आ रही हैं ओल्ड सिटी में वीआईपी रोड से लेते हुए रॉयल मार्केट से लेते हुए तो हमीदिया कुछ लेयर में बनाए गए कि इस अस्पताल में बनाया जाए। समर्थन से लेके यहाँ तक संबंधित थाना क्षेत्र के टीआईज और स्टाफ रूट पर ही है। ट्रैफिक पुलिस भी रूट पर है ताकि कोई भी ट्रैफिक जाम की स्थिति ना हो और विदाउट सिग्नल पर वेट किए उनको सारी एम्बुलेंसेज को क्रॉस करें। कुछ मरीजों की संख्या वहाँ से बताई गई। आपसे लगभग कितना गाड़ियाँ इस वक्त एम्बुलेंस आ रही है? साफ तौर से पुलिस की टीम भी तैयार है, डॉक्टरों की टीम भी तैयार है। भोपाल कलेक्ट्रेट की तरफ से भी निर्देश दिए गए हैं। सभी को उन्हें एक्टिव रहने की जो हिदायत दी गई है। कैमरामैन रेहान के साथ उस्मान खान, अनादि टीवी, भोपाल। तो हमारे संवाददाता दोनों ही जगह का जायजा ले रहे हैं। हरदा में जफर अंसारी मौजूद हैं जो पल पल की खबरें दे रहे हैं। हम आपको अपडेट कराते जा रहे हैं। और भोपाल इंदौर में किस तरह से व्यवस्थाएं चल रही हैं ताकि घायल वहां पर आएँ और उनको तत्काल उपचार मिल सके। ये भोपाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, हमीदिया अस्पताल की तस्वीरें। पुलिस प्रशासन और मेडिको लीगल संस्थान से अस्पताल में डॉक्टरों की पूरी टीम, नर्स की पूरी टीम मौजूद है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हरदा की, जहां कमल पटेल हैं, मंत्री परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह हैं जो घायलों के हालचाल जान रहे हैं, अस्पताल में व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। घटनास्थल पर पहुंचे हैं, हवाई सर्वे किया है राव उदय प्रताप सिंह ने और कमल पटेल के साथ अस्पताल में घायलों का बेहतर उपचार हो सके इसकी व्यवस्था देख रहे हैं, घायलों से चर्चा कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप अन्य जगह पर चाहे इंदौर की बात कर लें या भोपाल की, ये तस्वीरें देख रहे हैं, वहां पे इंतजाम किए गए हैं। 10 बेड एम्स में। जी हाँ, चलिए अब सीधे आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब सीधे आपको ले चलते हैं हमारे दोनों सहयोगियों के पास। हमीदिया अस्पताल में रिजवान अहमद मौजूद हैं, रिजवान, और हरदा में जफर अंसारी। जफर, शुरुआत आपसे करते हैं। हरदा में अभी क्या हालात हैं? काबू हो गई? परिस्थितियां कैसी हैं अभी?
कि आग तो काबू हो गई, परंतु जो अंदर विस्फोट है वो भी अभी लगातार जारी है। जो छोटे मोटे जो विस्फोट हैं और जो जो रखे हुए थे पटाखे वो वहां फूट रहे हैं, परंतु प्रशासन ने और जो है दमकल की गाड़ी ने आग को कई हद तक तो काबू पा लिया है। परंतु जो घायलों को लाने का जो सिलसिला है वो अभी तक जारी है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे लगातार जो है तो एम्बुलेंस की कतार यहाँ लगी है। पूरे जो है तो आसपास के जिलों से एम्बुलेंस मंगाई गई है, क्योंकि एम्बुलेंस यहाँ काफी कम पड़ गई थी और जो एम्बुलेंस कुछ थी वो घायलों को जो गंभीर घायल है तो उन्हें लेके जो इंदौर भोपाल की ओर रेफर हुई थी। लगातार अभी भी एम्बुलेंस सरपाटे से जो है तो सड़कों पर दौड़ रही है और घायलों को लाना और ले आने का काम कर रही है, और यहाँ से अगर कोई गंभीर है तो उसको बाहर रेफर करने का काम कर रही है। लगातार जिला प्रशासन भी और जो आला अधिकारी है वो यहाँ मौजूद है, लगातार जो है तो गाइड कर रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जहाँ आए थे उन्होंने भी जो है तो घायलों का हालचाल जाना और जो है तो मदद की गई। उन्होंने अपने कहा है कि जो भी इसमें दोषी होगा उन्हें जो है तो बिल्कुल सजा दी जाएगी। और लगातार डॉक्टर सीएम मोहन यादव जी जो है तो वो लगातार जो है तो पूरे मामले पर नजर बनाए हैं। बार बार जो है तो यहाँ की अपडेट जो है तो आला अधिकारियों से और जो जनप्रतिनिधि है उनसे ले रहे हैं। कमल पटेल कृषि मंत्री भी यहाँ मौजूद है और जो भाजपा के बड़े नेता हैं वो भी यहाँ लगातार मौजूद है और जो घायल है उनका हालचाल जान रहे हैं। जो गंभीर घायल हैं उनको तुरंत यहाँ से प्राथमिक उपचार के बाद भोपाल या इंदौर रेफर कर दिया जा रहा है, और जो नॉर्मल घायल है एम्बुलेंस पहुंच गई है, कतार भी हम देख रहे हैं जफर। लेकिन जी सर, घटना स्थल के क्या हालात हैं? वहां पर आग पर काबू पा लिया गया है? पूरी बिल्डिंग जिस तरह से ध्वस्त हो गई थी उसमें कितने लोग दबे हैं, ऐसी कोई खबरें आई हैं आपके तक? जी अभी मलबा जो है तो हटाने का कार्य जो है तो एसडीआरएफ और रेस्क्यू मलबा हटाने का रेस्क्यू किया जा रहा है। मलबा हटने के बाद जो है तो स्थिति क्लियर होगी कि वहाँ कितना भयानक स्थिति है, क्योंकि जो लोग अभी यहाँ पर पहुंचे हैं हमने उनसे बात की और उनकी जो परिजन से उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि ये जो आसपास से गुजर रहे थे ये वो लोग हैं जहाँ से परिवहन करके एक दूसरे से एक जगह से दूसरे में जा रहे थे। जो आसपास की घटना स्थल के आसपास के रहवासी लोग हैं वो यहाँ घायल आए हुए और यहाँ उनकी जो है तो हालत हुई है। परंतु जो घटना जिस बिल्डिंग में जो घटना हुई है वहाँ की जो हालात जब सामने आएंगे मलबा हटेगा और जब वो स्थिति क्लियर होगी उसके बाद ही जो है तो साफ स्थिति का जो हकीकत है वो उसका जायजा जो उसका पता जो है तो ब्रिजेश जी हकीकत में पता लग पाएगा। ब्रिजेश जी मतलब अभी घटना स्थल पर जो घटना वाली जो बिल्डिंग है उसमें कितने लोग मौजूद थे, कितने कर्मचारी थे, उनके बारे में कोई खबर नहीं है। जो घायलों की आप बात कर रहे हैं, जो मृतकों की संख्या जो आ रही है वो लोग हैं जो आसपास से वहां से निकल रहे थे, आसपास रहवासी थे। बिल्डिंग वाले अभी तक एक भी घायल नहीं मिला, और कितने लोग वहां मौजूद थे ये भी कोई जानकारी प्रशासन नहीं दे पाया। अभी अथेंटिक ऐसी कोई जानकारी ब्रिजेश जी जो है तो नहीं लग पाई है कि वहाँ कितने लोग मौजूद, लेकिन वहाँ जो लोग थे हमने उनसे जानकारी ली। जब सुबह घटना हुई तो लोगों ने जानकारी ली कि तो बताया गया कि वहाँ पर करीबन 150 से 200 लोग जो है तो वहाँ पर कार्य करने उस पटाखा फैक्ट्री में जाते थे। महिलाएं थी, पुरुष थे, सारे लोग मिला के वहाँ जो है तो 150 से 200 लोग जो है तो कार्य करने लगातार जो है तो फैक्ट्री में जाते थे। परंतु अभी कुछ जानकारी प्रशासन की तरफ से स्पष्ट नहीं हो पाई है कि कितने लोगों की जो है तो मृत्यु हुई है और कितने और अन्य लोगों का रेस्क्यू किया जाएगा। ये अभी जो है तो वहाँ जो मलबा है, क्योंकि जो रेस्क्यू टीम है वो प्रॉपर जो घटना स्थल है वहाँ नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि वहाँ पहुंचने में उनको दिक्कतें आ रही है। मलबा है, काफी धुआं है और जो है तो लगातार वहाँ पर भी अभी भी तो कुछ विस्फोट लगातार वहाँ पर हो रहे हैं। ब्रिजेश जी एक खबर और आ रही है जफर कि 2 साल पहले भी इस फैक्ट्री में आग लगी थी और करीब 1 दर्जन लोगों की मौत हो चुकी थी। इसके बाद प्रशासन ने कोई एहतियात नहीं बरती, क्या खबर है इस बारे में, चर्चाएं क्या है? जी विजय जी आपको बता दूं लगातार जो है तो मीडिया ऐसी घटनाओं को जो है तो दिखाते आया है। लगातार इसके पहले भी इस तरह की घटना जो है तो पटाखा फैक्ट्री में हो गई है। यहाँ तक कि ऐसी घटना हुई है कि पटाखा बनाने की सामग्री जो है तो वो लोगों के घरों तक दी जाती थी और लोग अपने घरों में पटाखा बनाने का कार्य करते थे और कई हादसे भी इसमें हो चुके हैं। लगातार शिकायतें की गई, जनप्रतिनिधियों द्वारा शिकायत की गई, आम लोगों द्वारा जो रहवासी है उनके द्वारा शिकायत की गई कि यहाँ पर पटाखा फैक्ट्री कार्यरत हो रही है, यहाँ पर जो है तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। और लगातार जो है तो शिकायतें मिलने के बाद भी प्रशासन तो जिस तरह अगर सचेत होता है प्रशासन, अगर कोई कठोर कदम उठाता तो आज जो हादसा हुआ है शायद वो हादसा नहीं जाता। जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जो परिवार के लोग ने अपने परिजनों को खोया है और जो परिवार के लोग के व्यक्तियों की मौत हो गई है, जो घायल हुए, किसी के कोई अपने अपंग हो गए, हाथ से पैर से लाचार हो गए, आज जो स्थिति यहाँ पर आई है शायद वो स्थिति अगर प्रशासन की कठोर कदम उठाता, जो पहले की घटनाओं से अगर सचेत होता, पहले की घटनाओं को देखते होगा प्रशासन कठोर कदम उठाता तो आज जो घटना यहाँ पर हुई है शायद वो घटना नहीं घटती। अब्रिजेश जी राहत कार्य किस तरह से चल रहा है? प्रशासन एक तरह से मुस्तैद है, देख रहे हैं हम किस तरह से एम्बुलेंसों की कतार लग गई है, अमला पहुंच गया है, एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई है, भोपाल विदिशा से
डॉक्टरों की टीम पहुंच गई है, लेकिन लोग भी वहां पे जुट गए होंगे, हरदा का पूरा जनसैलाब उमड़ा होगा, लोग किस तरह से राहत में मदद कर रहे हैं? जी बिल्कुल, प्रशासन के साथ साथ एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, तमाम जो सुरक्षा दल है और जो तमाम रेस्क्यू टीम है वो यहाँ पर अपनी सुरक्षा निभा रही है। लेकिन एक खास बात यह है कि आम जन भी यहाँ पर जो है तो लगातार सुबह से अपनी मुस्तैदी में तैनात है। लगातार जो बॉडियां यहाँ हॉस्पिटल में आ रही हैं और जो घायल हॉस्पिटल में आ रहे हैं उनको एम्बुलेंस से ले जाकर अपने पलंग तक ले जाना और उनके प्राथमिक जो उपचार है डॉक्टरों के साथ और डॉक्टर टीम के साथ, स्टाफ की टीम के साथ जो है तो लगातार लोगों के द्वारा किया जा रहा है। और जो कुछ समाज सेवी है वहाँ खाने पीने का जो है तो इंतजाम जो है तो कर रहे हैं, जिससे प्रशासन को कुछ हद तक तो राहत मिली है, क्योंकि काफी हाथ से हाथ मिला के लोग जो है तो एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। और जो लोग घायल हुए उनके परिवार को ढांढस भी बांध रहे हैं और परिवार को लोगों को सांत्वना भी दे रहे हैं कि बिल्कुल सहयोग रखें। और क्योंकि प्रशासन को काफी भीड़ यहाँ पर जो लोग घायल हुए हैं और जो मृतक हुए हैं उनके परिजन यहाँ काफी बड़ी मात्रा में यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो प्रशासन को बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर हो रही है। पूरा पुलिस बल जो है तो हरदा और आसपास के जिलों से बुलाया गया है, आसपास के जिलों से डॉक्टरों की टीम यहाँ आई हुई है, रेस्क्यू की टीम जो है तो आसपास के जिलों से बुलाई गई है, एम्बुलेंस आई है और जो भी बचाव दल है, जितने भी बचाव कार्य होते हैं वो सारे जो है तो आसपास के जिलों से मदद मांगी गई है और यहाँ लगातार जो है तो बचाव कार्य में टीम जो है तो जुटी हुई है। ठीक है जफर, हम लौटेंगे आपके पास, नजर बनाए रखिए, हम लगातार अपडेट देते रहेंगे अपने दर्शकों को। हमारे साथ रिजवान भी जुड़े हैं हमीदिया अस्पताल से। रिजवान, वहाँ किस तरह की तैयारियां हैं, कोई घायल अभी तक वहाँ पहुंचे हैं या नहीं? हरदा से एक एम्बुलेंस, 2 एम्बुलेंस यहाँ पर पहुंची हुई है। मैं आपको नजारा दिखाना चाहूंगा भोपाल के हमीदिया अस्पताल का है। सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर जमाई हुई है, तमाम जो चिकित्सक यहाँ पर मौजूद है। वो जो एक बच्ची यहाँ पर हरदा से लाया गया है, जिला को लाया गया है, जिसमें जिला का जो है हाथ है वो अलग रहना है, गंभीर रूप से जो है इसलिए करीब 11 लोग यहाँ पर होते हैं, उससे ज्यादा जो है घायल हो चुके हैं। अभी भी अस्पताल की तरफ बात करते हैं, यहाँ पर 100 से ज्यादा जो बेड किए गए हैं और कई डॉक्टर की अलग अलग टीमें जो है यहाँ पर काम कर रही है। पूरे डॉक्टर को जो है निर्देश दिए गए हैं कि उनकी सभी डॉक्टर जो है भोपाल कलेक्टर अभी हर यहाँ पर पहुंचे हैं तो जो है यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं, किस तरीके की यहाँ पर व्यवस्था है उन पर बात कर रहे हैं। भोपाल कलेक्टर से बात करने की कोशिश करेंगे। रिजवान, कुछ तकनीकी खामी है, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही, हम लौटेंगे आपके पास। देखिए किस तरह से हमीदिया अस्पताल में व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। हरदा में भी मंत्री वहाँ पहुँच गए हैं और जायजा ले रहे हैं। हमीदिया अस्पताल में भी खबर है मंत्री पहुँच रहे हैं और व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। जफर ने बताया कि किस तरह से वहाँ पे राहत कार्य तेजी से चल रहा है, एम्बुलेंस की कतारें लगी हैं, इंदौर भोपाल रेफर किया जा रहा है। सर हरदा से कितने मरीज यहाँ पे आ रहे हैं? अभी कुछ इंदौर की तरफ गए, कुछ इधर की भी वहाँ से उतने से एम्बुलेंस रवाना, कुछ इंदौर कुछ भोपाल। हाँ सर, भोपाल में कौन कौन से हॉस्पिटल हमीदिया का बात किया जाए तो दूसरे अभी पहुंचे नहीं है, अभी हमने उधर करके रखा हुआ है। यहाँ पे ग्रीन कॉरिडोर, सर ग्रीन कॉरिडोर की बात करें सर, ग्रीन कॉरिडोर लगभग कितने किलोमीटर सर एरिया है यहाँ पे काफी दबाव रहता है, तो जिससे में यहाँ पे दिक्कत नहीं सर। कितने बेड सर यहाँ पे? अभी तो 50 बेड की व्यवस्था है और उसके अलावा बेड की व्यवस्था, बेड की कहीं कोई कमी नहीं होगी। अभी और जरूरत पड़ेगी तो और। सर ग्रीन कॉरिडोर की बात करें तो कितने किलोमीटर तक ये हमारे यहाँ से बनाया गया? जहाँ से ट्रैफिक जहाँ शुरू होता है उसको पुलिस से हमारा टाइम है, किसी को पॉइंट कहीं पे भी रुकना या प्रॉब्लम नहीं है वो कोऑर्डिनेशन। सर अंदर कितने डॉक्टर्स की टीम चलता है? अंदर हमारे डॉक्टर 4 डॉक्टर यहाँ से। चलिए देखिए, आप प्रशासन के अधिकारी जानकारी दे रहे हैं किस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं। भोपाल में ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, एम्स में 10 बेड आरक्षित रखे गए हैं, हमीदिया अस्पताल में भी पर्याप्त इंतजाम है, पूरा अमला वहां पर मौजूद है और घायलों का इंतजार कर रहा है। हरदा में एम्बुलेंस की कतारें लगी हुई हैं, राहत कार्य तेजी से जारी है और मंत्री वहां पहुंच गए हैं, अस्पताल में व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम भी मौजूद है, बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। और हमारे साथ जुड़ गए हैं रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी डॉक्टर जी.के. पाठक। पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। जी नमस्कार, थैंक यू। पाठक जी, हमने पेटलाबाद की घटना देखी थी कि किस तरह से विस्फोट हुआ था और बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे, जांच भी हुई, कमेटियां भी बनी। हरदा में एक फिर हादसा हो जाता है। इस हादसे के 2 साल पहले भी हरदा में इसी फैक्ट्री में इसी तरह से विस्फोट होता है और 1 दर्जन लोग मारे जाते हैं। बावजूद प्रशासन सचेत नहीं होता और फिर इतनी बड़ी घटना। क्या मानते हैं आप, कहाँ लापरवाही हो जाती है?
देखिए ये दो चीजें हैं। एक तो देखो बिल्कुल आप सही कह रहे हो। देखो पंजाब में ही जो है 2020 में और जो फैक्ट्री में विस्फोट हुआ था 23 लोग मारे गए थे, 50 लोग घायल हुए थे जी। तो जो कमेटी बनी थी, कमेटी ने पाया था कि 6 फैक्ट्रियां अवैध चल रही हैं। उसी प्रकार 2023 में मेदिनीपुर में जो ब्लास्ट हुआ था एक फैक्ट्री में, तो उसमें 9 लोग मरे थे। ये मतलब कोई एकदम, अभी तमिलनाडु में पिछले साल ही आपने देखा होगा करीब मतलब बहुत बड़ी संख्या में नुकसान हुआ है। बिल्कुल। तो ये जो रेगुलेट होती हैं, ये जो पटाखा फैक्ट्रियां, एक्सप्लोजिव एक्ट 1883 और एक्सप्लोजिव रूल्स 1883 और एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेज एक्ट 1909 के तहत जो रेगुलेट होती है, इससे बहुत नियम भी हैं कि कितनी दूरी तक रिहायशी इलाका नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है जो आप बता रहे हो क्रम में ऐसा हो रहा है, ये पक्का है कि हम जो रेगुलेटिंग एजेंसीज हैं, ये पूरे हिंदुस्तान की बात हो रही है, केवल अभी हरदा भाई अपन न जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ये अंकुश लगाने में असफल हैं। पहली चीज तो रिहायशी इलाके आप आज का ही देख रहे हो कि बहुत नजदीक पटाखे फैक्ट्रियां बन जा रही हैं, जो कि मतलब इस पे अगर वैसे 1000 मीटर का है, अगर नहीं है तो उसको कम से कम किलोमीटर पे बढ़ाना चाहिए। उस एरिया में कोई लोग नहीं, रहवासी इलाका नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है कि जब पटाखा फैक्ट्री में ऐसा है, अगर कभी ऐसा होता है तो हर जगह जहां जहां घटना हुई है, आपने देखा कि अभी जो मैंने पिक्चर देखी थी, लोग सड़क पर पड़े हुए हैं, मर गए। और आपको मैं पक्का बता रहा हूं कि जो हाउसेज में ब्लास्ट हुआ है, उसमें जो गैस की टैंकियां हैं वो भी ब्लास्ट की होंगी, वो मल्टीपुल की होंगी। जिस तरह हमने पैटलाबाद में भी देखा था कि 2015 में किस तरह से सिलेंडर फटे थे और आसपास के लोग जो वहां से गुजर रहे थे वो शिकार हो गए थे। तो मेरा निवेदन ये है कि एक तो जो तत्काल जो उन्हीं के पास एक्सप्लोजिव वाला, आपने देखा होगा किसी में अभी आप ये घटना हुई, आप अलर्ट हो गए, आप किसी फैक्ट्री में आज जहां जिसके पास लाइसेंस होगा, आप देखिए उसके कोई एक पानी का उसने बना रखा होगा लगाने का, बस हो गया। तो 24 घंटे उन फैक्ट्रीज में जो उनकी जो टीम है, जो कि मतलब इनको कंट्रोल करने वाली टीम नहीं एक्टिव रहती है। तत्काल वो पानी कहाँ खोले, तत्काल वो गैस कहाँ से खोले, एक्सप्लोजिव अगर हो जाए तो कहीं आग लग जाए तो, और उसके लिए कितनी दूरी पे क्या है, वो बीड़ी भी लोग पीते हैं जो कि मना है। तो ये कई चीजें जो है, एक 1000 2-2000 मजदूर एक साथ काम कर रहे हैं। पाठक जी, मैं आपके पास लौट रहा हूं दोबारा। हमारे साथ जुड़ गए एनडीआरएफ के एसएस सोलंकी जी हैं, वो हमें बताएंगे कि किस तरह से वहां पे राहत कार्य चल रहा है। सोलंकी जी, बार बार देखते हैं पैटलाबाद में घटना हुई, फिर हरदा में, एनडीआरएफ को वो सब खामियां नजर आती होंगी जब राहत कार्य करते होंगे कि कहां चूक हो जाती जो इतनी बड़ी घटना हो जाती, और किस तरह से राहत कार्य चल रहा है। सोलंकी जी, अभी मैं घटना स्थल पर पहुंच जाऊं, फिर बाद में आपको बताऊंगा। कितना अमला पहुंचा है आपका घटना स्थल पर? चलिए, उनसे संपर्क टूट गया है। घटना स्थल पर पहुंचे हैं सोलंकी जी, और पहुंचने के बाद कह रहे थे ताजा मौजूदा स्थितियां क्या हैं वो बताएंगे। पाठक जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? पाठक जी? जी मैं सुन रहा हूं आपको। जी सुन। पाठक जी, हमने देखा है कि जब 12 सितंबर 2015 को पैटलाबाद में घटना होती है, इसके बाद मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी होता है, जांच कमेटियां बनती हैं, जांच आयोग बनते हैं, और तमाम तरह के वो एहतियाती कदम भी उठाने पर बात होती है। तमाम फैक्ट्रियों की जांच शुरू हो जाती है। इसके बाद फिर ठंडे बस्ते में, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को ऐसा क्या करना चाहिए कि आप सचेत रहो, सतर्क रहें कि बाद में भविष्य में ना हो। आप 15 से 24 पर आ रहे हैं, ऐसा नहीं। 15 से 24 के बीच लगभग 8 या 10 बड़े ब्लास्ट हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो गुरदासपुर में हुआ था, उसके बाद मेदिनीपुर में हुआ था, कई ऐसे हैं। वो तमिलनाडु में तो पिछले बार ही हुआ था जितना बड़ा ब्लास्ट हुआ था। फिर भी सबक क्यों नहीं लेते? ये नहीं, सबक क्या है, मुझे लगता है कि जैसे एक्सप्लोजिव का लाइसेंस केंद्रीय उससे मिलता है। एक्सप्लोजिव यहाँ आपको आप देखेंगे, ये अरेरा कॉलोनी में एक्सप्लोजिव का कंट्रोलर बैठता है, और तो बहुत सी चीजें हैं। मुझे लगता है इस सिस्टम को डिप्टी कमिश्नर जो कलेक्टर होते हैं, उनके कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है, उसकी जांच होती है, लाइसेंस देने तक की प्रक्रिया ठीक रहती है।
अब देखिए, आज एक फैक्ट्री को लाइसेंस दिया जाता है और वही हमारी एजेंसियां 15 साल बाद उस पैरामीटर को तोड़ करके वहां मकानों की रहवासी सारी परमिशन दे देते हैं। बिल्कुल। और वो इलाका 10 साल बाद, जहां आपने फैक्ट्री का दिया था 8 या 10 साल बाद, पक्का रिहायशी इलाका हो जाता है। तो होता क्या है, जब ऐसा होता है, जब कोई दुर्घटना होती है, आपने देखा होगा ये किसी कारण इतने लोग मरते हैं। अगर ये 4-5 किलोमीटर का बिल्कुल फ्री जोन रखा जाए, 4 किलोमीटर न्यूनतम की, भाई कोई न रहे उसमें, वो जो काम हो रहा है, और पूरे पैरामीटर अडॉप्ट किए जाएं, तो 90% संभावना रहेगी कि इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। लेकिन हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, हमारा करप्शन है, कई ऐसी चीजें हैं जिसके कारण हम उन जो सख्त पैरामीटर हैं उनको अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। अंत में हर बार हमारी घटना होती है, देश बड़ा है, लोगों पर ध्यान नहीं रहता है, लोग भूल जाते हैं और हमारा सिस्टम फिर उसी पैटर्न पे चलता है जिस पैटर्न पे आज आप हरदा में ये घटना हुई है। आप देखिए, और आप एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, आप देखोगे हो सकता है 1 साल बाद, आप देखिए पिछले साल की बात की, अभी एक साल के अंदर में दूसरी बड़ी घटना हुई है, फिर घटना होंगी, क्योंकि हम नेशनल लेवल पे कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहे हैं। उसके जिम्मेदार हम सब और हैं। जो आप जिक्र कर रहे हैं पाठक जी के रहवासी इलाका हो जाता है, फिर हम देखते हैं कि राहत कार्य में भी दिक्कत आती है। हमारे साथ जुड़ गए हैं पंकज खरे, फायर प्रभारी हैं भोपाल से। हम उनसे जानेंगे कि इस तरह की घटनाएं होती हैं जो पाठक जी बता रहे हैं खरे साहब, उसके बाद राहत कार्य में किस तरह की दिक्कतें आती हैं। रहवासी इलाका वहां पे हो जाता है, पहले फैक्ट्री शहर से बाहर, रहवासी क्षेत्र से बाहर होती है, लेकिन बाद में वहां पे बस्तियां बच जाती हैं, तब राहत कार्य में किस तरह की दिक्कतें आती हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ, ये क्षेत्र है हरदा ग्रामीण क्षेत्र में ही आता है और ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादातर इंडस्ट्रियां, फैक्ट्रियां जब बन जाती हैं, फैक्ट्री के बाद में जिस तरह से अपने यहाँ TNCP और ये प्लान वगैरह होते हैं डेवलपमेंट के लिए, मकान के लिए, वो चीजें यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में फॉलो नहीं होती हैं। तो कहीं भी किसी प्रकार से मकान बना लिया जाता है, तो जब इस तरह के केस होते हैं तो वहाँ फायर व्हीकल, फायर वाहनों को वहाँ पहुँचने में काफी दिक्कतें होती हैं। बिजली के वायर, अतिक्रमण, ये सब समस्याएं होती हैं और डिस्टेंस भी काफी होता है। फायर स्टेशनों का, जो ग्रामीण क्षेत्र के फायर डिपार्टमेंट के फायर स्टेशन होते हैं, वो फुली लोडेड और फुली अपडेट नहीं होते हैं। तो बड़े बड़े शहरों से ही एट ए टाइम मदद मिलती है। यहाँ तो 15 टन विस्फोटक बताया जा रहा है कि इतनी भारी संख्या में था वो। तो ये इतनी भारी संख्या में होता है तो विस्फोट भी भारी होता है, जो आप देख भी रहे हैं। तब क्या दिक्कतें आती हैं और अभी तक वहां पर राहत कार्य चल रहा है? कितनी गाड़ियां आपकी यहां से गई हैं, कितना अमला लगा है, कितना समय लगेगा? भोपाल फायर डिपार्टमेंट, इंदौर फायर डिपार्टमेंट और सभी जगह से जो आसपास के क्षेत्र हैं, सभी जगह से NDRF, SDRF ये सभी मौके पर पहुंच रही हैं। हमारे भोपाल फायर ब्रिगेड के श्री रामेश्वर नील फायर ऑफिसर भी मौके पर पहुंचने वाले हैं। टीम निकल गई है। बस ये है, अब वहाँ के लोगों का कोऑपरेट होते हैं, कोऑपरेट करना चाहिए लोगों को। ये मामला थोड़ा सा गंभीर है, कितने लोग घायल हुए हैं, ये सब चीजें सर्च करना, और पूर्व में भी एक बार ये हादसा हो चुका है। तो मेरा तो यही मानना है कि इस तरह से जांच हो और इस तरह से इसका पूरा निराकरण निकले कि अग्रिम आगे चलकर किसी भी शहर में, किसी भी देश में कहीं भी इस तरह की घटना घटित ना हो। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं इस संबंध में, पटाखा बेजार, विस्फोटक कितने केबी रखना चाहिए और कहाँ स्लॉट होना चाहिए, परमिशन है, ये सब चीजें निरंतर चेक होना चाहिए। किसी हादसे के बाद चेक नहीं होना चाहिए, निरंतर चेक होना चाहिए। निश्चित तौर पर खरे जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो जानकारी दी हमारे दर्शकों को। इस फैक्ट्री में पहले भी जो जिक्र कर चुके हैं, 2 साल पहले भी हादसा हुआ था और 1 दर्जन लोगों की मौत हुई थी। बावजूद लगातार वो फैक्ट्री चल रही थी। तो जिम्मेदारों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि वो लापरवाही इतनी क्यों बरती गई, जब लगातार इस तरह के हादसे हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में ही नहीं, अन्य राज्यों में भी इस तरह से पाठक जी ने भी जिक्र किया है कि हादसे होते रहे, बावजूद सबक नहीं लिया। जफर अंसारी हमारे साथ हरदा से जुड़े हैं। हरदा से अंसारी जी, इसके बावजूद 2 साल पहले घटना हुई थी, तो क्या कार्रवाई हुई थी? वहां पर रहवासी क्षेत्र कब स्थापित हुआ? जब फैक्ट्री पहले गांव से बाहर थी या गांव में ही परमिशन दे दी गई थी? जी बेटे, जैसा कि बता दूं कि जब वहाँ फैक्ट्री निर्माण हुआ तब उस टाइम वहाँ रहवासी इलाका नहीं था, और अब वो जो फैक्ट्री है वो नगर पालिका में आ गई। चूंकि नगर पालिका में आने के और वहाँ फैक्ट्री निर्माण होने के बाद जो है, तो वहाँ पर लगातार बस्ती गई और वहाँ पर एक रहवासी इलाका हो गया। अब वार्ड नगर पालिका में आता है।
उसके बाद भी जो है तो लगातार शिकायतें की गई, लगातार जो है तो मांग की गई यहाँ से फैक्ट्री हटाने की, परंतु फैक्ट्री नहीं हटाई गई। शायद इसी दिन का इंतजार किया जा रहा था कि कोई बड़ा हादसा हो और प्रशासन जो है तो फिर सचेत हो और अपनी कार्रवाई करे। हमारे साथ एक मौजूद है, वो समाज सेवी भी है, मुन्ना पटेल जी, शाहिद खान। वो उन्होंने कहा कि उनके मोहल्ले के करीबन 100 लोग उस फैक्ट्री में कार्य करने जाते थे, परंतु आज शादी होने के कारण वो मोहल्ले के कुछ चंद ही लोग वहाँ पहुंचे थे कार्य करने और वो सबकी मृत्यु हो गई। मुन्ना पटेल जी ने भी कई गंभीर आरोप जो है तो लगाए हैं। हम तो जानेंगे किस प्रकार का जो कार्य चल रहा था फैक्ट्री को लेकर, और जो है तो लगातार शिकायतें भी आपके द्वारा भी कई बार शिकायतें की गई है जहां तक मुझे जानकारी है। तो उसके बाद भी प्रशासन क्यों नहीं कहता और क्या कुछ घटना का इंतजार कर रहा था प्रशासन? क्या है, ये तो राजनीतिक और अधिकारियों को मिलीभगत से अवैध व्यक्तियां चल रही थी, जबकि कई बार पहले भी इनके यहाँ विस्फोट हो चुके हैं, कई लोग मर चुके हैं और इसमें लाइसेंस भी निरस्त हो चुके हैं। मेरे खुद के वार्ड के कम से कम 70-80-100 लोग काम करने जाते थे, लेकिन आज शादी थी, शादी की वजह से नहीं गया। 5 लोग गए तो 5 मर चुके हैं। कई बार हमने प्रशासन को आरोप लगाया, कई बार शिकायत की। पुरानी सब्जी मंडी में बीच बाजार में पटाखे की दुकान लगी, लेकिन प्रशासन सोया रहता, क्योंकि सब पूरी कहीं ना कहीं राजनीतिक और अधिकारी को साथ। दीपावली के समय भी देखने में आता है कि दीपावली के समय में मुख्य बाजार में जो है तो दुकानें लगा के वो पटाखे बेचते थे। तो कई बार जैसे आप छोटे व्यापारी हैं, लगातार आप भी साथ पटाखे का व्यापार करते हैं, बेचते हैं 8 दिन दुकान लगा के दीपावली के समय, तो कई बार शिकायत करने के बाद भी प्रशासन नहीं चेता और उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। क्या है कि मैं भी एक पटाखे का, मेरा लाइसेंस शहीद खान के नाम से, मैं पार्षद भी हूँ वार्ड क्रमांक 14, और हम लोग पटाखे की दुकान पटाखा बाजार में जहाँ नगर पालिका स्थान ग्रहण करते हैं वहाँ लगाते हैं, लेकिन इनकी दुकानें बाजार में इतनी बड़ी बड़ी लगती है। प्रशासन को हमने लिखित शिकायत कर दी, पटाखे बाजार के पर्दे गिरा दिए, लेकिन इनकी दुकानें बंद नहीं और अवैध रूप से बीच बाजार में और वहाँ गोडाउनों पे भी दुकान चलती है। अभी 2 साल पूर्व भी ऐसी घटना घटी थी, उसमें कुछ लोगों की मृत्यु हुई थी। क्या कुछ कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की गई थी, आपको जानकारी? प्रशासन कार्रवाई ठीक है जफर, हम लौटेंगे आपके पास। 1.5 साल पहले भी घटना हुई थी, जिसमें 4 लोग मरे। ठीक है, लेकिन पता नहीं इनकी कैसे जमानत हो जाती है। ठीक है जफर, लौटेंगे आपके पास। रिजवान, अब तक कुछ घायल पहुंचे, कुछ जानकारी अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, 3 एम्बुलेंस है भोपाल तकनीकी अस्पताल महिला एक महिला का जो है वो हाथ दी जगह से था। सबसे पहले वही महिला पूरा रोड में यहाँ पर कॉरिडोर के अंदर बनाया गया है। भोपाल पुलिस के जो जवान है वो रिजवान, कुछ घायलों को नर्मदा अस्पताल भोपाल में लाया गया है, हमीदिया अस्पताल में कुछ घायल पहुंचे क्या? जिस तरह से एम्बुलेंस दिखाई जा रही है, क्या ये वहीं से आई हुए? बिल्कुल, 3 एम्बुलेंस है भोपाल के अस्पताल को, 3 एम्बुलेंस है भोपाल से नर्मदा अस्पताल यहाँ पहुंची और 2 एम्बुलेंस का आने की 2 एम्बुलेंस जो है वो भोपाल से हालांकि 2 बेड अस्पताल में उपलब्ध किए गए हैं। तमाम यहाँ पर बनाया गया है। जवान है वो भोपाल अस्पताल तक मानकर लगे हुए ताकि एम्बुलेंस आने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। हालांकि भोपाल की डॉक्टर ठीक है, तो घायलों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। नर्मदा अस्पताल में कुछ घायल पहुंचे हैं, हमीदिया अस्पताल में भी घायल पहुंचे हैं, होशंगाबाद में भी कुछ रेफर किया गया है, इंदौर भी भेजे गए हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कांग्रेस ने एक कमेटी बना दी है, ये 2 सदस्यीय कमेटी बनाई है। नेता प्रतिपक्ष सिंगार ने विधायक आर के दोगने को दी है जिम्मेदारी, जो जांच रिपोर्ट देगी कांग्रेस, जिसमें पीसी शर्मा, रामू टेकाम को जांच के आदेश दिए गए हैं। हरदा विधायक 3 दिन के अंदर देंगे रिपोर्ट। जनधन हानि को लेकर अभिजीत शाह और दोगने पेश करेंगे प्रतिवेदन। कांग्रेस ने भी जांच समिति बना दी है। हरदा ब्लास्ट में एक समिति बनाई है सरकार ने, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर कमेटी बनी है, 6 सदस्यीय कमेटी बनी है जो जांच करेगी। बड़ा दिलचस्प है, नेता प्रतिपक्ष भी यहां पे कमेटी बना रहे हैं और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी कमेटी बना रहे हैं। कांग्रेस में जिस तरह से श्रेय लेने की होड़ देखी जाती है, एक समन्वय नहीं है नेता प्रतिपक्ष में, प्रदेश अध्यक्ष में, वो भी यहाँ नजर आ रहा है। दोनों ने अलग अलग कमेटी बना दी है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री लगातार घटना पर नजर बनाए हुए हैं, उन्होंने अपने दौरे निरस्त कर दिए हैं और राहत कार्य पर लगातार अपडेट ले रहे हैं, अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं, जो मंत्री को भेजा है उनसे भी घटना की जायजा ले रहे हैं। भोपाल इंदौर में भी संपर्क बनाए हुए हैं।
घायलों को तत्काल राहत और उपचार उन्हें मिल सके, ऐसी कोशिश कर रहे हैं। लगातार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जिम्मेदार अधिकारियों से संपर्क में हैं। वो पहले भी कह चुके हैं कि बाद में ठोस कार्रवाई की जाएगी। पहले इस बात का ध्यान रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से लोगों को राहत मिल सके, बचाव कार्य तेज़ी से हो सके, घायलों को तत्काल उपचार मिल सके, ऐसे इंतजाम किए गए हैं। इसी लगातार निगरानी बनाए हुए हैं डॉक्टर मोहन यादव, और छिंदवाड़ा में जो रात्रि विश्राम का उनका कार्यक्रम था उसे रद्द कर दिया गया है। घटना को लेकर गंभीर हैं, जांच कमेटी बनाई गई है, जांच के निर्देश दिए गए हैं। दूसरी तरफ राहत कार्य पर खुद नजर रखे हुए हैं ताकि कहीं किसी प्रकार की लापरवाही ना बरती जाए। हमीदिया अस्पताल में एक मंत्री को भेजा गया है। इंदौर भी जायजा लेने के निर्देश दिए हैं, खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पूरा प्रशासन मुस्तैद हो गया है, तेजी से बचाव कार्य किया जा रहा है। लगातार घायलों को भोपाल, इंदौर, होशंगाबाद रेफर किया जा रहा है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये हरदा जिला अस्पताल की हैं, जहां पर राव उदय प्रताप सिंह, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री कमल पटेल घायलों से चर्चा कर रहे हैं। अब तक 100 लोगों की मौत हो चुकी है, पुष्टि हुई है 100 लोगों की, 11 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, माफ़ कीजिएगा, 100 लोग से ज़्यादा घायल हुए हैं। बड़ा धमाका हुआ था, लगातार राहत कार्य जारी है। एनडीआरएफ की टीम लगातार वहां पहुंच रही है, पहले से अमला मौजूद है। एक टीम रवाना की गई है भोपाल से, जो कुछ ही क्षण बाद वहां पहुंच जाएगी। एसएस सोलंकी के नेतृत्व में ये टीम हरदा रवाना की गई है। आईपीएस और आईएएस की संयुक्त एक टीम बनाई गई है, 6 सदस्यीय टीम में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इस पर जोर दिया जाएगा। जो जिम्मेदार होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। नर्मदा अस्पताल के संचालक डॉक्टर राजेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। धन्यवाद। शर्मा जी, आप भी बचाव कार्य में लगे हुए हैं, आपने अपने दोनों अस्पतालों को खोल दिया है, पूरा अमला लगा दिया है। होशंगाबाद में कितने मरीज आपके अस्पताल में पहुंचे और भोपाल भी कुछ लोग पहुंचे, किस तरह से बचाव कार्य लगा? अभी तक 2 पेशेंट आए हैं हरदा से, जो एम्बुलेंस से आए हैं, लेकिन दोनों पेशेंट जो हैं, ये जो असली घटना है पर्ण की, उसके कारण जो विस्फोट हुआ है, तो ये सड़क पे चलते हुए पेशेंट थे, जो विस्फोट से जो इम्पैक्ट लगा है पत्थर वगैरह, तो उसी चपेट में आए हैं। तो एक विजय है, एक बच्चा और एक विनय अग्रवाल है। तो इनको बर्न तो नहीं है, लेकिन इनको सिर पे और इनकी जांघ की हड्डी काफी क्रश हुई पड़ी है। तो ऐसे लोग भी घायल हुए जो वहां से निकल रहे थे, वो चपेट में आए हैं? ऐसे बहुत से लोग हैं जो इम्पैक्ट हुआ है, जो उसका गुब्बार से इम्पैक्ट हुआ है, जबरदस्त हुआ है, तो उसके कारण भी जो है मेरे ख्याल से काफी पेशेंट घायल हुए हैं। शर्मा जी, आपकी तरफ से भी व्यवस्थाएं की गई हैं? होशंगाबाद में भी जो आपका अस्पताल है, वहां भी बड़ी संख्या में घायलों को पहुंचाया गया है, आपने भी अमला तैनात कर दिया है। कुछ जानकारी दे पाएंगे, क्या अपडेट है वहाँ का? होशंगाबाद में कितने मरीज पहुंचे हैं, किस तरह से राहत कार्य चल रहा है? मेरे ख्याल से ज्यादातर पेशेंट इंदौर की ओर रवाना हुए हैं। होशंगाबाद का पूरा शासन प्रशासन पूरा बिल्कुल चाक चौबंद पूरे तैयारी कर रखी है। कलेक्टर मैडम ने और सीएमएचओ तो नर्मदा में ही थे अभी और दौरा कर रहे हैं, और हॉस्पिटल पूरे खुले हैं, सारे हॉस्पिटल मेरे ख्याल से चौकन्ने हैं। और नर्मदा में जो कि बर्न यूनिट भी है, आईसीयू भी है जी, तो इसलिए इस तरह के पेशेंट जो है वो ज्यादा हम लोग संभाल देते हैं। तो अभी फिलहाल यहाँ जो है होशंगाबाद में, नर्मदा में जो समाचार है वो 2 पेशेंट है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी हमसे चर्चा करने के लिए। तो किस तरह से व्यवस्थाएं हो रही हैं निजी अस्पताल में भी, निजी अस्पताल के संचालक भी व्यवस्थाओं में सहयोग कर रहे हैं। नर्मदा अस्पताल के संचालक राजेश शर्मा हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से उनका अमला भी तैनात है, उन्होंने एहतियातन अलर्ट कर रखा है कि यदि कोई भी मरीज आए तो उसको पर्याप्त उपचार दिया जाए। ये फैक्ट्री जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें ब्लास्ट हुआ है, वो राजेश अग्रवाल की थी।
अब तक जो खबरें आ रही हैं कि इस फैक्ट्री में 100 से ज़्यादा लोग काम कर रहे थे, पूरा इलाका धुएं की वजह से वहाँ पर सांस लेने में परेशानी हो रही है, बचाव कार्य में भी बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। पूरी जो फैक्ट्री थी वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। उसमें कितने जो संख्या आ रही है 100 लोग थे। अभी हम देख रहे थे कि पार्षद बता रहे थे कि उनके क्षेत्र में शादी थी, इस वजह से वहाँ से ज़्यादा संख्या में लोग नहीं गए। 5 लोग गए थे जिनकी मौत की खबर है। जो घायलों से हमारे संवाददाता बात कर रहे हैं, जरा देखते हैं कि वो जब मौजूद थे तो क्या परिस्थितियाँ थी, किस तरह से विस्फोट हुआ था, कुछ जानने की कोशिश करते हैं उनसे। जफर, मैं उस रोड से गुजर रहा था, मैं फैक्ट्री में काम नहीं करता, मैं सुखराज से आ रहा था बाइक से, तो धमाका हुआ। जब जमीन दहने लगी तो मैं गाड़ी साइड गिर गया। गाड़ी साइड गिरा तो मैं वापस गाड़ी छोड़ के पटरी तरफ भागने लगा, रेलवे पटरी तरफ। तो भागते वक्त भी बीच में 3-4 जगह गिरा, पत्थर की लगी मेरे को उछल की। ब्लास्ट के कारण गिरा मैं, ब्लास्ट के कारण जमीन दहली तो दहल के गाड़ी साइड गिर गया था। हाँ, बाइक पे था। बम ब्लास्ट हुआ सर, बहुत बिल्डिंग में ब्लास्ट हुआ तो जी, ये कि बाइक सवार थे जो वहां से गुजर रहे थे। बताया उन्होंने कि किस तरह से वहां से जाते समय हादसा हुआ। वो फैक्ट्री में काम नहीं करते हैं लेकिन वहां से गुजर रहे थे, विस्फोट हुआ तो वो उसकी चपेट में आ गए। भागते हुए कई बार गिरे, उनके जो विस्फोट में जो पत्थर उछले थे उनसे उनको चोट आई है। इस तरह के अन्य राहगीर भी हैं, वहां से गुजरने वाले भी लोग हैं जो चपेट में आ गए। अब तक जो 11 लोगों की मौत की पुष्टि की गई थी उनमें सिर्फ 7 लोगों की पहचान हो पाई है, शिनाख्त हो चुकी है 7 लोगों की। 11 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। मरने वालों का ये संख्या आंकड़ा और भी बढ़ सकता है क्योंकि अभी राहत कार्य जारी है। फैक्ट्री में जितनी संख्या में लोग मौजूद थे उनकी परिस्थिति किस तरह से जो मामला अभी तक सामने आ रहा है कि फैक्ट्री को पहले सील भी किया गया था, 2 साल पहले वहाँ विस्फोट भी हुआ था, 1 दर्जन लोगों की मौत भी हुई थी, बावजूद फैक्ट्री चल रही थी। इसमें जानकारी मिली है कि फैक्ट्री के संचालक कोर्ट में चले गए थे और उनको स्टे मिल गया था, इस कारण वो फैक्ट्री चल रही थी। वहाँ पर रहवासी क्षेत्र था और पैटलाबाद के बाद जिस तरह से प्रशासन सतर्क था और कार्रवाइयाँ हो भी रही थी, वहाँ भी ये पुष्टि हुई है कि कार्रवाई करने की कोशिश की थी प्रशासन ने, लेकिन कोर्ट के आदेश की वजह से सख्त कार्रवाई नहीं हो पाई, फैक्ट्री चलती रही, जिस वजह से ये हादसा हो गया। घायलों को लगातार भोपाल पहुंचाया जा रहा है, इंदौर पहुंचाया जा रहा है और हमारे संवाददाता नज़र बनाए हुए हैं, जफर वहां पर मौजूद हैं, हमीदिया अस्पताल में रिजवान मौजूद हैं जो पल पल की खबर दे रहे हैं। जफर, कुछ अपडेट है आपके पास? जो एक राहगीर से आपने बात की, उन्होंने कहा कि वो वहां से गुजर रहे थे, बाइक से थे और विस्फोट की चपेट में आ गए। अब तक जो घायल अस्पतालों में पहुंचे हैं या जिनकी मौत की पुष्टि हुई है वो फैक्ट्री के अंदर थे या अधिकांश जिनकी हम बात कर रहे हैं वो इसी तरह से चपेट में आए? जफर जी, विजय जी बता दूं, अभी तक जिन लोगों से बात हुई है वो लगातार उनका यह कहना है कि हम वहाँ से गुजर रहे थे और हमारा वहाँ पर निवास था। वो हम जो है तो जब धमाका हुआ तो वहाँ पर धमाके की देर से हम बाइक से गुजरते हुए गिर गए और गिरते हुए हम भागे, तो भागने के बाद जो है तो लगातार धमाके होते रहे और जो वहाँ के जो विस्फोट और जो पत्थर वगैरह है वो उड़ के उनको लगे, जिस कारण वो घायल हो गए। लेकिन अभी जो अंदर मौजूद है, जो अंदर मौजूद थे उनसे अभी तक इसकी कोई बात नहीं हो पाई है, उनसे कोई चर्चा नहीं हो पाई क्योंकि यहाँ स्थिति बहुत दयनीय स्थिति बनी हुई है। लगातार जो है तो एम्बुलेंस तो कुछ ऐसे परिजन भी तो होंगे जफर, जो जिनके लोग जिनके परिजन वहां पर काम करने जाते होंगे, उन लोगों से आपने कुछ जानकारी लेने की कोशिश की कि उनके परिजन कितनी संख्या में थे? वहां भी लोग ऐसे लोग पहुंचे होंगे जो अपने परिजनों की चिंता करते हुए गए होंगे, जो फैक्ट्री में काम करते होंगे। जी, ऐसे परिजन बिल्कुल हमको मिले विजय जी, बिल्कुल हमने उससे संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि हमारे परिजन फैक्ट्री में गए थे परंतु अभी तक उनका पता नहीं लग पाया कि कहाँ पर हैं और उनका फोन से भी उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा क्योंकि काफी लोग अभी लापता है। जो परिजन के लोग वहां पर गए थे और जो उनके परिजन से हमने पूछा, जब वो उनको ढूंढते हुए हमें नजर आया तो हमने उनसे संपर्क करना चाहा तो उन्होंने बताया कि वो सुबह घर से निकले थे फैक्ट्री का बोलकर, परंतु अभी हादसे के बाद जो है तो वो हमें नहीं मिल रहे हैं और हमने उनसे संपर्क भी करना चाहा परंतु उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। ऐसे कई लोग जो है तो लगातार अपने परिजनों को यहाँ ढूंढ रहे हैं जो लाशें। लेकिन जफर, प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने ऐसा कोई कंट्रोल रूम बनाया क्या जिनके परिजन वहां गए हो, वहां सूचना दे सकें कि वो हमारे परिवार के लोग गए थे? ऐसी कोई व्यवस्था दिखी है आपको वहां पर कि लोग भटक रहे हैं, अपने परिजनों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे होंगे? आप उनके पास मोबाइल भी होगा तो वो भी विस्फोट का शिकार हो गया होगा, तो ऐसे में कैसे संपर्क करेंगे वो? तो कुछ व्यवस्था की है जिला प्रशासन ने?
जिला प्रशासन के द्वारा अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई कि कंट्रोल रूम बनाया गया हो। लगातार जो है तो अफरा तफरी का माहौल है। जैसे ही विस्फोट हुआ तब से लेकर अभी तक जिला प्रशासन लगातार जो है तो लोगों का रेस्क्यू करने में लगा हुआ। रेस्क्यू कर जो है तो अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, किसी भी तरह लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है ताकि उनको उपचार दिया जाए। अब ऐसा कोई कंट्रोल रूम अभी तक जो है कंट्रोल रूम का नंबर जिला प्रशासन के द्वारा जो है तो नहीं दिया गया है कि कंट्रोल रूम का नंबर दिया गया है, उससे जो है तो वो संपर्क कर सके। जफर, आप वहां खड़े हैं जहां से राहत कार्य किया जा रहा है, क्या आप वो घटना स्थल तक पहुंच पाए या और लोग भी घटना स्थल तक पहुंच पाए कि वहां की क्या परिस्थितियां हैं? जैसी खबरें आ रही हैं कि वहां सांस लेने में लोगों को दिक्कत हो रही है, बचाव कार्य में भी दिक्कतें हो रही हैं, किस तरह की परेशानियां हैं वहां, या प्रशासन ने लोगों को बाहर ही रोक दिया है? जी बिल्कुल, जो सुबह जब हम वहाँ पहुंचे घटना के तुरंत बाद तो देखा आपने, जो वीडियो में भी हमारे दर्शकों ने देखा, वो जो धुआं था, तो धुआं और विस्फोट इतना खतरनाक था कि उसके धुएं जो है तो कई किलोमीटर तक सुनाई दी और जो लोगों के खिड़की दरवाजे पे कांच लगे थे वो तक टूट गए और पूरा एक हरदा शहर जो है हिल सा गया। जो मार्केट में लोग दुकानों पर बैठे थे, व्यापारी अपनी दुकान छोड़ के भाग गए। थोड़ी देर बाद जो है तो मार्केट बंद हो गया। सारे लोग जो है तो बाहर सड़कों पर निकल के आ गए और उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है, क्योंकि कुछ चंद सेकंड में अचानक से ऐसा विस्फोट हुआ। लोग एकदम भयभीत हो गए और हो गए। हम लोग भी जहाँ वहाँ मौजूद पहुंचना चाहा, परंतु प्रशासन और रेस्क्यू टीम ने कुछ चलिए जफर, आप नजर बनाए रखिए, हम आपके पास लौटेंगे। एक बड़ी खबर आ गई है, हरदा ब्लास्ट मामले में मुआवजे का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुआवजे का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घटना के बारे में, जैसे ही घटना हुई थी, दिल्ली और प्रधानमंत्री को घटना से अवगत कराया गया था। मृतकों को, परिजनों को 2 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है पीएम ने। घायलों को 50,000 रुपए की मदद की जाएगी। पीएम ने ट्वीट करके इस घटना पर दुख जताया है, मुआवजे का ऐलान किया है। ये मुआवजा प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से दिया जाएगा। घायलों को 50,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने घटना पर दुख जताया है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी ट्वीट कर घटना पर दुख जताते हुए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। लगातार बचाव कार्य जारी है। हमारे सहयोगी वहां पे नजर बनाए हुए हैं। जफर सुबह से लगातार अपडेट दे रहे हैं, दर्शकों को बता रहे हैं ताजा परिस्थितियों से कि किस तरह से बचाव कार्य चल रहा है। जफर, जो हम बात कर रहे थे, वहां पे किस तरह की परिस्थितियां हैं, राहत कार्य में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? जो खबरें आ रही हैं कि विस्फोट के कारण जो धुआं हुआ था उससे सांस लेने में तकलीफें हो रही हैं और राहत कार्य में भी दिक्कतें हो रही हैं। लोगों का हुजूम वहां उमड़ पड़ा है, जिसे रोका जा रहा है ताकि राहत कार्य में किसी तरह से देरी ना हो और बचाव कार्य तेजी से चलता रहे। घायलों को लगातार भोपाल, इंदौर भेजा जा रहा है। नई स्थिति, नई कोई खबर है आपके पास? ताजा परिस्थितियां क्या है वहां? कारें यहाँ खड़ी हुई है और एम्बुलेंस जो है तो आवागमन बिल्कुल एम्बुलेंस का आना जाना घटना स्थल से और घटना स्थल हॉस्पिटल से घटना स्थल से हॉस्पिटल का लगातार जारी है। वहाँ भी लगातार जो है तो लोग वहाँ मौजूद हैं और जो रेस्क्यू टीम है उनको धुएं के कारण जो कुछ टाइम जो थोड़ा बहुत वहाँ विस्फोट अभी भी हो रहा है, उसके कारण जो है तो रेस्क्यू टीम को थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही है, परंतु लगातार जो है तो रेस्क्यू की जा रही है। अभी सूचना मिली थी हमें भी कि जो है तो सेना से भी मदद मांगी गई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव द्वारा जो है तो सेना से भी मदद मांगी गई थी और लगातार पूरे जो है तो दमकल की गाड़ी अभी तक भी जो है तो पूरा हरदा का शहर का पूरा मार्केट बंद कर दिया गया है। लोगों की काफी भीड़ जो है तो यहाँ पर एकत्रित है। काफी लोग इस भोपाल के लिए रवाना हुई है। जफर, हम देख रहे हैं आपके पीछे एम्बुलेंस की कतारें लगी हैं। इनमें से 19 एम्बुलेंस भोपाल के लिए रवाना की गई हैं घायलों को लेकर। जी बिल्कुल बिल्कुल, लगातार जो है तो जो घायल गंभीर घायल यहाँ आ रहे हैं उन्हें यहाँ प्राथमिक उपचार के बाद जो टीम है, सर्जिकल टीम है और जो हॉस्पिटल की टीम है, वो प्राथमिक उपचार के बाद जो है तो डॉक्टरों की सलाह के बाद उन्हें तुरंत जो है तो भोपाल और होशंगाबाद, इंदौर रेफर किया जा रहा है। और लगातार जो है तो गाड़ियां का काफिला हरदा से भोपाल और इंदौर तक की जो है तो एम्बुलेंस का काफिला सड़कों पर नजर आ रहा है। हरदा की जो सड़क है घटना स्थल से और हॉस्पिटल तक लगातार एम्बुलेंस का काफिला नजर आ रहा है। और जो हमीदिया अस्पताल में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, कलेक्टर ने बात की है
हमारे संवाददाता से, उन्होंने बताया है कि किस तरह से पूरी टीम तैयार है। हरदा से 19 एम्बुलेंस रवाना की गई हैं, जिसमें 19 मरीज हो सकते हैं। हम रिजवान से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या व्यवस्थाएं हैं वहां पर। रिजवान, देखिए तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं 5 एम्बुलेंस जो है भोपाल के हमीदी अस्पताल पहुंची है और यहाँ पर डॉक्टर की टीम जो है मेन गेट पर ही खड़ी हुई है और जो भी मरीज हरदा से भोपाल पहुंचता है हमीदी अस्पताल उसको जो है फौरन रिसीव किया जाता है। जो गार्ड यहाँ पर लगे हुए हैं उनको डॉक्टर तक छोड़ा जाता है। साफ तौर से एक महिला अभी जो 5 एम्बुलेंस में महिला आई है उसके जो है हाथ गंभीर चोट यहाँ पर लगी हुई है। मैं आपको बता दूं भोपाल के हमीदी अस्पताल में 5 एम्बुलेंस यहाँ पर आ चुकी है और करीब जो 19 एम्बुलेंस जो है आना अभी बाकी है। ग्रीन कॉरिडोर की तरह कॉरिडोर भी यहाँ पर बनाया गया है जो भोपाल की सीमा से लेकर के हमीदी अस्पताल तक जो व्यवस्था है वहाँ पर ट्रैफिक जवान लगे हुए ताकि एम्बुलेंस को आने में किसी तरह की परेशानी न हो। खासतौर से भोपाल के हमीदी अस्पताल का ये नजारा है, तमाम जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और जो यहाँ पर वार्डन है जो यहाँ के डॉक्टर्स एक जो कर्मचारी है वो माइक से जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं। एक यहाँ पर भी जो है डेरी की तरह जो डोरी बांधी रहेगी ताकि उसी जगह पर जो है एम्बुलेंस रखी जाएगी। पुलिसकर्मी यहाँ पर व्यवस्थाओं का मुआयना कर रहे हैं जो यहाँ पर लगे हुए हैं एम्बुलेंस आती यहाँ पर रखा जाएगा। ठीक है रिजवान, नजर बना रखिए, हम आपके पास फिर लौटेंगे। भोपाल पहुंच चुकी हैं 5 एम्बुलेंस भोपाल पहुंची है। आप ये ट्वीट देख रहे हैं कि किस तरह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरदा की घटना पर दुख व्यक्त किया है। पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री के बाद राष्ट्रपति ने भी ट्वीट कर दुख जताया है। पीड़ित परिवारों के प्रति गहन संवेदना व्यक्त की है। घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की है। हम आपको हरदा से लगातार घटना के बारे में अपडेट देते आ रहे हैं। 5 एम्बुलेंस राजधानी भोपाल पहुंच चुकी हैं हमीदी अस्पताल में। 19 एम्बुलेंस हरदा से भोपाल के लिए रवाना हुई हैं। उन्नीस एम्बुलेंस हरदा से भोपाल के लिए रवाना हुई। 5 एम्बुलेंस पहुंच चुकी है। अभी आपने तस्वीरों में देखा कि एक महिला जिसको चोट पहुंची है वो भी वहां से गुजर रही थी। रिजवान हमारे साथ बने हुए। रिजवान, आपने घायलों से बात करने की कोशिश की, क्या परिस्थितियां, वो किस तरह से चपेट में आए? क्या फैक्ट्री में काम करते थे, वहां से गुजर रहे थे, वहां के रहवासी थे, आसपास बस्ती में रहते थे, और कितने या मकानों में जो हैं आसपास बजे वो चपेट में आए उसकी वजह से घायल हुए, कुछ पता चला? रिजवान, बिल्कुल साफ तौर से अभी तक जो घायलों की संख्या है वो 200 हो चुकी है और जो मतलब जिस जगह फैक्ट्री चल रही थी वहाँ पर भी रेस्क्यू जो है कोशिश की जा रही है। वहाँ पर रेस्क्यू का जो अंदर लोग दबे हैं उनको लगातार शुरू किया जाएगा। साफ तौर से जो आसपास के लोग यहाँ चल के गए थे उनकी जो है अभी मौत हुई है। करीब 11 लोगों की मौत हो चुकी है और 9 लोगों की पुष्टि हो चुकी है। नाम दर्ज 9 लोग हैं उनकी। चलिए रिजवान, आप नजर बना रखिए, जफर आप भी नजर बना रखिए। दर्शकों को अपडेट देते रहेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्रालय में सिचुएशन रूम से मॉनिटरिंग कर रहे हैं अफसर। खबर आई है कलेक्टर और एसपी से मुख्य सचिव बीरा राणा ने चर्चा की है। मंत्रालय से नजर रखी जा रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर अस्पताल पहुंचने से लेकर फैक्ट्री मौजूद काम कर रहे लोगों की जानकारी इकट्ठा करने के निर्देश दिए गए हैं प्रमुख सचिव द्वारा। चलिए, हरदा में जिस तरह से बचाव कार्य लगा है, पूरा प्रशासन जुट गया है और हमारे साथ पूर्व मंत्री कमल पटेल हरदा से जुड़ गए हैं, जिनकी तस्वीरें आप देख रहे थे कुछ देर पहले कि अस्पताल में वो मरीजों से बात कर रहे थे मंत्री जी के साथ। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ताजा परिस्थितियां क्या है। पटेल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। नमस्कार। क्या हालात हैं? स्थिति पर काबू पा लिया गया है? राहत कार्य? हाँ, मतलब आग पर काबू पा लिया गया है। विस्फोटक बंद हो गए हैं और अब उसमें मलबा हटा के देखेंगे कि अंदर कितने लोग हैं। लेकिन जो मैंने जितने लोग घायल थे उनसे, जो काम कर रहे थे, उनसे चर्चा की, बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि पहले एक विस्फोट हुआ था, अब धमाका, उसके बाद हम लोग बाहर भागे
और 100-125 के आसपास लोग होंगे अंदर जो निकल के बाहर आ गए। और 10 मिनट बाद फिर दूसरा विस्फोट हुआ, फिर तीसरा, चौथा। तो उसके कारण जो पत्थर रहे उड़े छत के, वो टुकड़े होके सीमेंट के, लोहे वो गिरे, लोगों के सर पे गिर लगे, किसी के मकान पे, किसी के कई रास्ते गिर गए। उसके कारण लोग ज्यादा घायल हुए हैं। 9 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और उनके PM5 के करा के उनके परिवार को दे रहे हैं। बाकी बचाव कार्य चल रहा है, इलाज चल रहा है। 90 लोग टोटल घायल हुए थे, अस्पताल आए थे, उसमें से 17 लोगों को भोपाल, नर्मदापुरम और इंदौर भेजा है। पटेल साहब, जो बात आ रही थी कि बाहर जो घायल हुए हैं वो वहां से गुजरने वाले लोग थे, लेकिन आप जो कह रहे हैं बड़ी बात है कि अंदर से सब लोग बाहर आ गए थे। मतलब अंदर फैक्ट्री में कुछ लोग बचे थे क्या, ये पता चला? नहीं, अंदर में जितने लोग मसाला बना रहे थे, पटाखे बना रहे थे, वो बाहर निकल आए। उनका 200-225 लोग, लेकिन ऊपर छत पे भी कुछ पेंट का काम चल रहा था, कुछ लोग बता रहे थे कुछ है। तो अब मलबा जब हटेगा तब पता लगेगा कि कितने लोग अंदर है। अच्छा, अधिकांश लोग बाहर आ गए हैं, ये तसल्ली वाली खबर है। हाँ, वो तो 10 मिनट पहले एक जो हादसा हुआ, विस्फोट हुआ जिससे दीवार गिरी, उसके कारण लोग निकल के आ गए। 11:15 बजे से लोग टिफिन लेके भी गए थे, घर वालों खाना खा रहे थे, कुछ लोग कर रहे थे। लेकिन ये जो 90 लोग घायल हुए, छोटे मोटे चोटें हैं जिनको, वो अस्पताल में है, तो ठीक है। मैं एक पेशेंट से मिला हूँ, एक मतलब घायल व्यक्ति से मिला हूँ, लेकिन 9 लोगों की दर्दनाक निधन भी हुआ है। लेकिन पटेल जी, कुछ पता चल पाया कि विस्फोट किस वजह से हुआ? शॉर्ट सर्किट हुआ या कहीं सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, पटाखे में, बारूद में ब्लास्ट हुआ? बता रहे हैं 15 टन बारूद था वहां पर। हाँ, तो ये तो बहुत ज्यादा बारूद होगा, तो उसकी जांच के आदेश दे दिए मंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने। उच्च स्तरीय जांच होगी और इसमें पटाखा मालिक, जो फैक्ट्री मालिक हो या अधिकारी हो, कोई भी हो, जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि 2 साल पहले भी हादसा हुआ था उस फैक्ट्री में, 1 दर्जन लोग उनकी मौत हो चुकी। 2015 में हुआ था और हम लोगों ने FIR करवाई थी, उसमें 10-10 साल की सजा भी हुई है इनको, मालिक को। फिर हाईकोर्ट से शायद उनकी जमानत हुई है और उसके लाइसेंस भी निलंबित कर दिया था, निरस्त कर दिया था। फैक्ट्री सील कर दी थी, लेकिन दूसरे भाई के नाम से उसने कोई नया लाइसेंस लेके और ये किया है। लेकिन अभी इसका तो जांच के बाद ही लेकिन कार्रवाई होगी, छोड़ेंगे किसी को नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे चर्चा करने के लिए, ताज़ा जानकारी देने के लिए। तो हम खबरों से आपको अपडेट कराते रहेंगे। पूरी नज़र है, हमारे संवाददाता वहाँ मौजूद हैं, अस्पताल में भी, हरदा में भी। जो भी अपडेट आएगा दर्शकों को उससे की जानकारी देते रहेंगे।